दोस्तों, आपका स्वागत है। पार्ट 4 के अंदर हम इकोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर 12 सितंबर की। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम 13 नंबर की जो न्यूज़ है इसमें इंडिया जो है ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि जो सर्वे हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की तरफ से ऐसा इंडिकेट किया गया है कि इंडिया में मई के अंदर तक ही 6.4 मिलियन केसेस हो गए थे। 1 मिलियन आपका 10 लाख का है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या बताई जा रही है। इस सर्वे ने ये बताया कि 0.73% जो एडल्ट इन इंडिया हैं ये एक्सपोज हो चुके थे कोरोना वायरस को लेके, जिसका मतलब ये हुआ कि 6.4 मिलियन इन्फेक्शंस जो थे ये पहले ही अर्ली मई तक हो चुके थे। तो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे माना जा रहा है। ये डेटा आपको याद रखना चाहिए और इसके दूर दूर तक हमारे को अभी नज़र नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है। सारी दुनिया की इकोनॉमीज ब्रेकडाउन हो चुकी हैं, इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं। अमेरिका ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। इंडिया भी ऑलमोस्ट नंबर 2 पे चल रहा है। तो बेसिकली हमें लाइफ सेव भी करनी है, लेकिन इंडिया ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया, सरकार ने बहुत सक्रियता दिखाई है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है और जिस तरीके से डेथ्स नहीं रुक रही हैं और जिस तरह से अब डेली केसेस की जो रिपोर्टिंग हो रही है, 80-80 हज़ार केसेस डेली दिन में रिपोर्ट हो जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इसको लेके ज़रूर कुछ होना चाहिए और इसको लेके जितनी जल्दी इसका समाधान निकले उतना सभी के हित में होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है इकोनॉमी को लेके। मूडीज और केयर रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जीडीपी एस्टिमेट्स बहुत घटा दिए हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन को बताया है 11.5% का, इन्होंने इसे रिवाइज किया है। पहले ये 5% की बात कर रहे थे, इन फाइनेंशियल ईयर 21 में होगा। और ये लेटेस्ट एजेंसी है जिसने फोरकास्ट किया है इतना बड़ी कट को आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर डेटा जो शो हुए थे 23.9% का। और जो स्लगिश रिकवरी इंडिकेटर्स में बात की जा रही थी, जिस तरीके से आरबीआई ने कामत कमेटी के लिए 26 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, तो सेक्टर बाय सेक्टर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और जिस तरीके से इकोनॉमी के खस्ता हाल हैं, Q2 में शायद स्थिति आंकड़ों में संभल जाएगी, लेकिन Q3 के अंदर बहुत मेजर स्लम्प आएगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी लोग जो सेविंग्स चल रहे हैं, जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां चली गई है, ये गवर्नमेंट का ही डेटा आ रहा है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि बेलगाम स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी है, अब महंगाई बढ़ने वाली है, स्टैगफ्लेशन का खतरा हमने कल डिटेल में बात की थी। और जिस तरीके से सी रंगराजन जी ने भी कहा है, रघुराम राजन ने भी कहा है, तो जिस तरह अगर स्टैगफ्लेशन हो गया इंडियन इकोनॉमी के अंदर तो ये सब कुछ क्रैश कर जाएगा। और क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं होगी और ये अनसरमाउंटेबल जिस तरह से प्राइस सोर जाएगा और जिस तरीके से अनरेस्ट हो जाएगा एक तरीके का, जिस तरह से गरीबों को हमने देखा ही था किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से वो चले हैं, वो जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं उनको तकलीफ से गुजरना पड़ा है, तो ये तकलीफ अगर कंटिन्यू करेगी तो सभी को समस्या आने वाला है। सरकार इस वक्त 80 करोड़ से ऊपर लोगों को 5 किलो जिस अनाज इस तरीके से दे रही है, यानी ये मान के चला जा रहा है कि इतने लोग इफेक्टेड हो गए हैं बहुत बुरी तरह। आने वाले वक्त में जिस तरह से EPIF का पैसा जो निकला जा रहा है और जिस तरीके से 2 किश्तों में निकाला जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट का डेटा ही बता रहा है कि भयावह स्थिति है। और इससे पहले वाली रिपोर्ट में हमने कोविड के क्राइसिस देखे थे। तो जिस तरीके से ये जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को तो आप भूल ही जाइए। और लेकिन इस समय जो फिलहाल जो खुशखबरी की खबर है वो यही होगी कि इस साल तो जैसे तैसे गुजरेगा, बजट का हर एक डेटा में वापस उसको ड्राइंग बोर्ड में बैठना पड़ेगा और हमें इस पूरी कंट्री को एक लेके और जिस तरीके से स्टेट और सेंटर को मिल के आगे बढ़ेंगे तो ही इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है जो सबके हित में होगा। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। इसके जो 15वें नंबर की न्यूज़ है उसमें ये भी तकलीफ देने वाली बात है कि स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो 18% गिर चुका है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये एनालिसिस जो है ये मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 14 स्टेट का डिक्लाइन हो गया है 18.2% फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और जबकि स्पेंडिंग जो बढ़ी है वो सिर्फ 2.7% बढ़ी है। बहुत चौंकाने वाला डेटा है। जिस तरीके से अभी हर इकोनॉमिस्ट कह रहा है, सबको पता है कि अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है, एवरीबडी एक एक इकोनॉमिस्ट यही इस बात पे एग्री कर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट कभी एग्री नहीं करते हैं, लेकिन जो इस समय एग्री किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि लोगों के हाथों में पैसा जाए, डिमांड को किस तरह से रिजुमुलेट किया जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ जाए। और वैसे भी कहते हैं कि अगर 6 इकोनॉमिस्ट बैठे हों, उनको 2 हफ्ते के लिए डिबेट करने छोड़ दीजिए किसी कमरे में, तो कमरा खोलेंगे तो 7 ओपिनियंस निकलेंगी। तो इकोनॉमिस्ट वैसे ही किसी से एग्री नहीं करते, लेकिन इस वक्त इंडियन इकोनॉमी को लेकर उसका रिवाइवल जो पैकेज होना है उसको लेकर ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिस्ट एक राय हैं। अभी ये सरकार के ऊपर है, वो उनको किस तरीके से उनको लेती है, किस तरीके से करती
सकती हैं। अब नहीं तो अगर हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के हिसाब से चलेंगे, वो ग्रीन शूट्स पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार देख रहे हैं, लेकिन बाकी सिर्फ उन्हीं को दिख रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को कोई उम्मीद नहीं है। ब्रिटानिया वाले पहले कह चुके हैं कि उनको 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट नहीं बिक रहा है। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स पहले कोविड से पहले से आने लगी थी ये सारी खबरें, तो इसके मद्देनजर बहुत मुश्किल काम है, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको फ्रेश ड्राइंग बोर्ड पर बैठना पड़ेगा और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। और जिस तरीके से टैक्स का जो रिसिप्ट है जो सेंटर का डिवोल्यूशन की तरफ से, वो 32.1% गिर गया और नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज जो हैं वो 27% गिर गए हैं। तो ये भयावह डाटा है, इसको आंकड़े बता रहे हैं, ये भी स्थिति इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।